ये क्लास 8 का है, NCERT किताब का। चैप्टर 6 है दहन और ज्वाला। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दहन और ज्वाला के बारे में। रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है, दहन कहलाता है। दहन क्या है? कोई रासायनिक प्रक्रम जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऊष्मा देता है। जिस पदार्थ का दहन होता है वह दाह कहलाता है। इसे ईंधन भी कहते हैं। ईंधन ठोस, द्रव या गैस हो सकता है। ईंधन 3 प्रकार के हो सकते हैं: ठोस, द्रव या गैस। ठोस में कोयला आ गया, द्रव में पेट्रोल हो गया, गैस में CNG हो गया। ठीक है। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। ज्वलन ताप क्या होता है? वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है। कोई पदार्थ अगर जलने लगेगा तो वो ज्वलन ताप कहलाता है। माचिस के सिरे पर एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट लगा रहता है। माचिस का जो तिल्ली होता है उस पर एंटीमनी ट्राइसल्फेट और पोटेशियम क्लोरेट लगा रहता है। रगड़ने वाली सतह पर चूर्णित कांच और थोड़ा सा लाल फास्फोरस लगा रहते हैं। जिसमें हम माचिस की तिल्ली रगड़ते हैं उसमें कांच और लाल फास्फोरस रहता है जिससे चिंगारी उठता है। जिस पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेता है वह ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए पेट्रोल, अल्कोहल, द्रवित पेट्रोलियम गैस। ये सब पदार्थ का ज्वलन ताप बहुत कम है और इसमें बहुत सरलता से आग पकड़ जाता है। जैसे पेट्रोल में अगर कोई तिल्ली में आग अगर नहीं जल रहा है, सिर्फ थोड़ा सा आग है, तो उससे पेट्रोल में पकड़ जाएगा। पेट्रोल हुआ, गैस हुआ, अल्कोहल हुआ, अल्कोहल में भी पकड़ जाता है। जल ज्वलनशील पदार्थों को ठंडा करता है जिससे उसका ताप उसके ज्वलन ताप से कम हो जाता है। ऐसा करने से आग का फैलना रुक जाता है। जल वाष्प ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेता है जिससे वायु की आपूर्ति बंद हो जाती है और आग बुझ जाती है। जल जो है ज्वलनशील पदार्थ को ठंडा कर देता है। जल सबसे अधिक प्रचलित अग्निशामक है। जल जो है अगर कहीं पे आगिन लगाए तो जल से हम आगिन बुझाते हैं, इसलिए इसको जल सबसे अधिक प्रचलित अग्निशामक मानते हैं। इसको आगिन को अगर बहुत ज़्यादा आग पकड़ा हुआ है कोई भी वस्तु में, कोई भी घर में, किसी का घर में, तो हम लोग जल से उसको बुझाते हैं। विद्युत उपकरण और पेट्रोल। विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है। ऑक्सीजन से भरी होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड आग को कंबल की तरह लपेट लेती है। अगर कहीं पे विद्युत उपकरण और पेट्रोल से आग कहीं पे पकड़ लिया है तो उसमें हम जल नहीं देंगे। अगर जल देंगे फिर भी आग उसमें और लगेगा, आग भुतेगा नहीं जल से, क्योंकि
जल का जो है, जल से पेट्रोल ऊपर रहेगा, इसलिए जल नीचे रहेगा, पेट्रोल ऊपर आ जाएगा, तो आग तो ऑब्वियसली रहेगा ही। और विद्युत में भी जल देगा जितना, वो आग और बढ़ेगा, इसलिए हम लोग उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक कंबल की तरह उसका काम करता है। जैसे हम लोग कंबल, कोई भी आग लगता है किसी में तो कंबल से ढकते हैं तो वो बुझ जाता है, उसी की तरह ये बुझ जाता है। अगर पेट्रोल से आग लगी हो तो कार्बन डाइऑक्साइड उस आग को बुझाने में कम आता है। फास्फोरस कमरे के ताप पर वायु में जल उठता है। फास्फोरस कमरे के ताप पर वायु में जल उठता है। अगर कमरा का ताप है 25 डिग्री सेल्सियस, तो उस ताप पे फास्फोरस को अगर रख देंगे हम चौकी पे, तो चौकी में आग पकड़ जाएगा, क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस पे फास्फोरस में आग पकड़ लेता है। इस प्रकार का दहन, जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपेटों के साथ जल उठता है, स्वतः दहन कहलाता है। दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वे ज्वाला का निर्माण करते हैं। घरेलू और औद्योगिक उपयोगों से संबंधित ऊष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत लकड़ी, काष्ठ कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि। घरेलू में हम लोग यूज करते हैं लकड़ी, मिट्टी का तेल और कोयला। पेट्रोल यूज करते हैं ईंधन के लिए, गाड़ी, बाइक। किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीय मान कहलाती है। कोई सा भी ईंधन है, अगर 1 किलोग्राम से पूर्ण दहन से जो ऊष्मा उसका प्राप्त होता है, उसको हम लोग ऊष्मीय मान कहते हैं। ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ईंधन के ऊष्मीय मान का यूनिट जो होता है, उसको हम लोग किलो जूल प्रति किलोग्राम से हम लोग ऐसा ही मात्रा किया हुआ, किलो जूल प्रति किलोग्राम, किलो जूल प्रति किलोग्राम, ये ऊष्मा की मात्रक है। अधिकांश ईंधनों में दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कोई सा भी अगर हम अधिकांश ईंधन यूज करते हैं खाना पकाने के लिए, जैसे लकड़ी का यूज करते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अधिक निकलता है। जैसे गोबर का यूज करता है, गोबर कंडा बना के, तो वही है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा संभवतः विश्व उष्णन का कारण बनती है। ग्लोबल वार्मिंग, हम लोग का जैसे अगर अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस अधिक मात्रा में अगर हम लोग ज़्यादा हो जाएगा वायुमंडल में, उससे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग का एनवायरनमेंट ख़राब हो जाएगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड का। पृथ्वी के वातावरण में वृद्धि विश्व उष्णन ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। अगर पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि हो जाएगी तो विश्व उष्णन ग्लोबल वार्मिंग इसको कहते हैं। कोयले और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और कोयला और डीजल जो दहन होता है उससे हम लोग को सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं निकलता है। किससे? कोयला और डीजल से। यह अत्यंत दम घोटू और संक्षारक गैस है, मतलब इससे दम घुटने लगेगा। अगर सल्फर, जैसे कोयला खदान में सल्फर गैस के उत्पन्न से ही, अगर कहीं कोयला खदान है, अगर उसके अंदर चला जाएगा तो वहाँ सल्फर से उसका दम घुटने लगेगा और उसका मौत भी हो जाता है। बहुत ऐसा कोयला खदान में इसी की वजह से मौत हो जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस के चलते। पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। पेट्रोल इंजन जो मोटरसाइकिल है,
कार है, पेट्रोल इंजन, जो जो भी इंजन है नाइट्रोजन छोड़ते हैं, उससे नाइट्रोजन निकलते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं और अम्ल वर्षा होते हैं, अम्ल बनाते हैं, ऐसी वर्षा अम्ल वर्षा कहलाते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन का जो मिक्सचर होता है वो फिर जल में घुल जाता है और फिर अम्ल वर्षा होता है। अम्ल वर्षा होने से मार्बल में पीलापन पड़ जाता है। तो ये था क्लास 8 का